नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपना चैप्टर नंबर 4 जो कि है द्विघात समीकरण, इसकी एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। पिछले क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है, साथ ही इसके जो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल है वो भी हमने किए थे। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट वाली क्लास नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और एक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पहली वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। इसके अंदर हमें 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सभी को हमें चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सी द्विघात समीकरण है और कौन सी नहीं है। तो द्विघात समीकरण कौन सी होती है जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। सबसे पहले आपको इनको सोल्व करना है। अगर अधिकतम घात 2 आती है चर की तब तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर अधिकतम घात 2 नहीं आती है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलिए आपको किस प्रकार करना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 की स्क्वायर बराबर में हमें दिया गया है 2, इसका गुणा हो रहा है x माइनस 3 से। तो यह तो दोस्तों देखने से पता चल रहा है a प्लस बी की स्क्वायर है, यानी कि अगर हम a प्लस बी की स्क्वायर हमें दिया गया हो, इसको हमें सोल्व करना हो तो हम कैसे करते हैं, a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे एक्स वाई भी हो सकता है, कई साथी इस प्रकार पढ़ रखे हैं इसको x प्लस वाई की स्क्वायर, तब भी यही बात होती है, यानी पहले पद की स्क्वायर फिर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy, दोनों एक ही बात है। चलिए यहाँ पे ए बी ले लो, चाहे एक्स वाई ले लो, चाहे सी डी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है कि इसको सोल्व करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, पहले की स्क्वायर फिर दूसरे की स्क्वायर फिर 2 का गुणा करके इन दोनों का गुणा करते हैं, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे लागू होगी। यहाँ पे a की जगह क्या है, x है, और b की जगह क्या है, 1 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, फिर प्लस 2, ये 2 है, ठीक है। फिर a की जगह क्या है, x है, गुणा b की जगह क्या है, 1 है, बराबर में 2 है तो 2 का हम अंदर गुणा कर देते हैं। तो x से 2 का गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, फिर 2 का गुणा -3 से होगा तो ये कितना हो गया, -6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू है इस साइड ले आएंगे ताकि यहाँ पे बराबर में क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये तो क्या आपका एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 1 है, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का ये हो गया 2x, ये 2x से प्लस का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, और ये माइनस का 6 है तो इस साइड आएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का 6, बराबर में क्या हो गया, 0, ठीक। अब जो भी वैल्यू कट रही है उन्हें काट देंगे, जो मान जुड़ रहा है उन्हें जोड़ देंगे। जैसे ये 2x प्लस का है, ये माइनस का, दोनों कैंसिल आउट, ये प्लस का 1 प्लस का 6 कितने हो जाएंगे, प्लस के 7। यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। और ये आगे अभी सोल्व नहीं हो रहा है, आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा, ठीक है। तो हमें आगे सोल्व नहीं करना है, हमें इसको द्विघात समीकरण ही बनाना था। तो ये द्विघात समीकरण बन गई, क्योंकि यहाँ पे जो चर x है इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अगर अधिकतम घात 2 होती है तो कौन सी होती है, द्विघात समीकरण होती है। तो यानी कि हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन को चेक किया, ये क्या है, अपनी द्विघात समीकरण है। तो हम लिख देंगे कि यहाँ पे जो चर है x है, यहाँ इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो अतः ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। तो अतः यह द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार आपको सेकंड करना है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2, इसका गुणा किससे हो रहा है, 3 माइनस एक्स से हो रहा है। ये मान तो सोल्व कर रखा है, अब हमें क्या करना है, -2 का गुणा इससे करना है। तो इसको तो हम ऐसा कैसा लिख देंगे, -2 का गुणा 3 से होगा तो ये कितना हो जाएगा, -6, क्योंकि 2 गुणा 3 तो 6 होता है, ये प्लस का ये माइनस का, तो किसका आ गया, माइनस का। -2 का गुणा -x से होगा तो माइनस से गुणा होकर माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 का गुणा x से होगा तो कितना हो गया, 2x हो गया। ये सारा का सारा मान हम एक साइड ले आते हैं ताकि बराबर में क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, फिर -2x है, ये हमने लिख दिया। अब ये अच्छा इस साइड है, दूसरी साइड आती है बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का है तो इस साइड है प्लस का, ये प्लस का 7 हो गया। ये 2x इस साइड प्लस है तो इस साइड आते क्या हो गया, माइनस का हो गया।
तो माइनस का 2x, और इधर क्या बचा 0, क्योंकि सारे मान तो हमने इस साइड ले लिए। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे। जैसे ये एक्स स्क्वायर का तो हम एक्स स्क्वायर रख देंगे, फिर ये माइनस का 2x और 2x कितना हो गया, माइनस का 4x हो गया, और साथ में क्या है प्लस का 7 बराबर में क्या है 0 है। आगे और सोल्व होगा क्या, और ये अभी सोल्व नहीं हो रहा है, अगर सोल्व करेंगे तो आगे तो x का मान निकलेगा, हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनानी है, द्विघात समीकरण बनानी है। तो ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई, क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो इसलिए क्या होगी ये द्विघात समीकरण हो जाएगी। इन क्वेश्चनों में आपको करना क्या है, सबसे पहले ये दिए होते हैं इनको आप सोल्व कर लीजिए, फिर सारे के सारे मान है वो एक साइड रख लीजिए, बराबर में आप 0 कर दीजिए, फिर जो मान कट रहा है उसे काट देंगे, जो मान जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे, जो मान बचेगा वो चेक कर लेना आपको द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस 2 इसका गुणा हो रहा है x प्लस 1 से, बराबर में दिया गया x माइनस 1 इसका गुणा हो रहा है x प्लस 3 से। इसे हमें चेक करना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए पहले इस साइड को हम सोल्व कर लेते हैं। तो x का गुणा पहले x से होगा तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर बनेगा, फिर x का गुणा प्लस 1 से होगा तो कितना बन जाएगा x बन जाएगा, फिर माइनस 2 का गुणा x से होगा तो क्या बन जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 2 का गुणा प्लस 1 से होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। इसको सोल्व किया तो ये हमें मान मिला। पहले इसका इन दोनों से गुणा कर दीजिए, फिर इसका इन दोनों से हमें गुणा करना, यही बात हम यहाँ पे करेंगे। x का गुणा पहले x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। x का गुणा प्लस 3 से होगा तो प्लस 3x हो गया, माइनस 1 का गुणा x से होगा तो ये माइनस x हो गया, और माइनस 1 का गुणा प्लस 3 से होगा तो ये माइनस 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सारा मान इस साइड ले आएंगे तो बराबर में क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे क्या है ये एक्स स्क्वायर है, तो ये x प्लस का है, ये माइनस का 2x है, तो कितना बचेगा माइनस का x बचेगा, और ये क्या आपका माइनस का 2 है। इसको इस साइड ले आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, इस साइड आते क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो बराबर के दूसरी साइड आती माइनस का हो गया। ये 3x प्लस का, ये x माइनस का, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x बचेगा, वो भी किसका प्लस का, ठीक है। ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 2x, और ये क्या आपका माइनस का 3 है, इस साइड आते क्या हो गया प्लस का 3 हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया एक स्टेप कम कर दिया है, आप इसको पहले यहाँ पे सोल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पे x माइनस का बचेगा और यहाँ पे 2x प्लस का बचेगा, एक स्टेप और लिख के फिर आप ये स्टेप कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट यहाँ से के स्टेप पे कर दिया, ठीक है। बराबर में यहाँ पे क्या बचा हमारे 0। अब जो वैल्यू कट रही है उसे काट देंगे, जो जुड़ रही है उसे जोड़ देंगे। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। ये माइनस का x, ये माइनस का 2x, तो कितना बचा माइनस का 3x। ये माइनस का 2 है और ये क्या है प्लस का 3 है, तो कितना बचेगा प्लस का 1 बचेगा। बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो x का मान निकलेगा। तो हमें तो यही बताना था क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पे चर x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है 1 है। 1 है तो क्या ये द्विघात समीकरण होगी क्या, तब आप बोलोगे सर नहीं होगी, क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसलिए आपकी ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है 1 है। 1 है तो ये क्या एक रैखिक समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 3 इसका गुणा हो रहा है 2x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे x इसका गुणा हो रहा है x प्लस 5 से। इसी प्रकार आपको सोल्व करना है, पहले x का गुणा इन दोनों से कर दीजिए, फिर माइनस 3 का गुणा इन 2 से कर दीजिए। x का गुणा यहाँ पे x से हो जाएगा और 5 से हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो क्या मान आएगा, x का गुणा 2x से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, x का गुणा प्लस 1 से होगा तो ये प्लस का x आ गया, 3 का गुणा माइनस 2x से होगा तो 3 का गुणा 2 से 6, फिर x, इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है, तो प्लस का गुणा माइनस से होता है तो क्या आता है माइनस आता है। माइनस 3 का गुणा प्लस 1 से होगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। यानी कि इस साइड को सोल्व किया तो ये मान हमें मिला। अब बराबर में क्या है, बराबर में x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x का गुणा 5 से होगा तो प्लस 5 से x हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं तो ये तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस का 6x है, ये प्लस का x है, तो कितना बचेगा माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर में दिया गया x स्क्वायर प्लस 5x। ये वैल्यू सारी की सारी इस साइड ले आएंगे तो बराबर में क्या बचेगा 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3
प्लस का इस साइड आते ही माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का आती है अभी माइनस का एक्स हो जाएगा, बराबर में क्या है 0 हो गया। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे 2x स्क्वायर है और ये क्या है, सीधी एक्स स्क्वायर है, ये प्लस की है ये माइनस की है, दो में से एक घटेगा तो कितना बचेगा 1, वो भी क्या एक्स स्क्वायर। ठीक, ये माइनस का 5x है, ये भी माइनस का 5x है, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे माइनस का 10x, और ये क्या है आपका माइनस का 3, और यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं बची है, बराबर में क्या है 0। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे तो हमें x का मान मिलेगा। ठीक है, आगे किस प्रकार सोल्व करते हैं वो हम एक्सरसाइज 4.2 4.3 में बात करेंगे, किस विधि से इसके x के हल है वो हम निकालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमें ये चेक करना था क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पे जो चर x है इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, अगर अधिकतम घात 2 होती है तो क्या होती है आपकी द्विघात समीकरण होती है, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है चर की 2 है। यह आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x माइनस 1 इसका गुणा हो रहा है x माइनस 3 से, बराबर में दिया गया x प्लस 5 इसका गुणा हो रहा है x माइनस 1 से। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसका गुणा इन दोनों से कर देंगे, फिर माइनस 1 का गुणा इन दोनों से करेंगे, इसी प्रकार x का गुणा इन दोनों से करेंगे और फिर प्लस 5 का गुणा इन दोनों से करेंगे। ठीक है, तो 2x का गुणा x से होगा तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का गुणा 3 से होगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6x, फिर माइनस का 1 है इसका गुणा x से होगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, और इसका गुणा इससे होगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर प्लस, 1 का गुणा 3 से होगा तो कितना हो गया 3 हो गया, बराबर में दिया गया है। अब x है इसका गुणा इन दोनों से करेंगे तो x का गुणा x से होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा माइनस 1 से होगा तो ये माइनस x, 5 का गुणा x से होगा तो प्लस 5x, और 5 का गुणा माइनस 1 से होगा तो माइनस से 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 7x, तो 2x स्क्वायर का तो ऐसा का ऐसा, ये दोनों जुड़ के 7x हो गया, प्लस का 3 बराबर में क्या है एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 5x है, तो कितना बचेगा प्लस का 4x बचेगा और माइनस से 5। अब ये सारी वैल्यू इस साइड ले आएंगे तो बराबर में क्या बचेगा 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये मान इस साइड आ रहा है तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस है ये भी माइनस हो गया, और ये माइनस है ये प्लस हो गया, बराबर में क्या बचा 0। अब जो वैल्यू कट रही है उन्हें हम काट देंगे, जैसे ये 2x स्क्वायर प्लस का है और ये x स्क्वायर माइनस का है, तो यहाँ से क्या बचेगा प्लस का x स्क्वायर बचेगा, माइनस का कितना है ये यहाँ पे 7x है। ठीक है, ये माइनस का था तो इस साइड आके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसके लिए, ये माइनस का 7x है और ये माइनस का 4x है, दोनों मिलके कितना बना लेंगे, ये बना लेंगे माइनस का 11x। ठीक है, ये प्लस का कितना है 3 है, ये प्लस का 5 है तो प्लस का 8, बराबर में क्या बचेगा 0। ठीक है, तो ये अपनी द्विघात समीकरण है या नहीं, ये जो समीकरण मिली है क्या ये द्विघात है क्या, तब आप बोलोगे सर ये द्विघात समीकरण है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो लिख देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि यहां पे चर जो कि क्या है x है, x की आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बस बात ही आनी चाहिए कि यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो यहाँ पे चर जो कि क्या है x है की अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात लिखनी है आपको, अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 होती है तो क्या हो जाता है द्विघात बहुपद हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये तो हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, इसको सोल्व करेंगे, ये क्या बन रहा है यहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, मैंने तो आपको बता दिया अगर आपको नहीं पता हो तो। अब हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, क्योंकि न तो ये मान कोई जुड़ रहा है न ये घट रहा है। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, b कितना है 2 है, 2 की स्क्वायर 4, फिर माइनस का माइनस 2 गुणा a कितना है x है, b कितना है 2 है।
इसको और सोल्व करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और बराबर में इसको हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब सारा मान इस साइड ले आएंगे तो बराबर में क्या बचेगा 0। तो इस साइड क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ये वैल्यू है, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये भी प्लस है ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, और बराबर में क्या बचा 0 बचा। अब जो वैल्यू कट रही है उन्हें काट देंगे, जो जुड़ रही है उन्हें जोड़ देंगे, ये दोनों कैंसिल आउट होगी, ये प्लस का ये माइनस का है, ये 4x प्लस का 3x भी प्लस का तो कितना हो जाएगा प्लस का 7x हो गया, ये प्लस का 1 है ये माइनस का 4 है तो कितना बचा माइनस का 3 बराबर में 0। यहाँ पे जो चर x है इसकी अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो इसलिए क्या ये द्विघात बहुपद है क्या, तब आप बोलोगे सर नहीं है, क्योंकि द्विघात बहुपद के लिए अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2, यहाँ पे कितनी है 1 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद है नहीं होगा। यह आपका इसका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है x प्लस 2 इसकी क्यूब दी गई है, बराबर में दिया गया है 2x, इसका गुणा हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ये क्या है a प्लस बी की क्यूब, या आप इसे x प्लस वाई की क्यूब मान सकते हैं। जिसको हम सोल्व किस प्रकार करते हैं, इसको करते हैं, अगर हमें a प्लस बी की क्यूब दी गई हो तो इसको हम लिख सकते हैं a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। यह फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, अगर ये फॉर्मूला आता है तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पे a की जगह तो कितना x है, b की जगह क्या है 2 है। सबसे पहले a की क्यूब यानी x की क्यूब, फिर 2 की क्यूब यानी कितना हो जाएगा 8, फिर कितना दिया गया 3 गुणा a है x है, b है 2, और फिर क्या दिया गया a प्लस बी यानी x प्लस 2 बराबर में 2x का गुणा एक्स स्क्वायर से होगा तो कितना हो जाएगा 2x की क्यूब है, और 2x का गुणा माइनस 1 से होगा तो कितना हो गया माइनस का 2x। इसको और सोल्व कर लेते हैं तो ये तो x का क्यूब x क्यूब ठीक है प्लस 8, 2 का गुणा 3 का गुणा 2 से होगा तो 6x हो गया, 6x का गुणा x से होगा तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6x का गुणा 2 से होगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 12x, बराबर में क्या है 2x क्यूब माइनस 2x। ये मान इस साइड ले आएंगे तो ये तो कितना है x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा 2x क्यूब, और ये प्लस का 2x हो गया ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये तो कितना है माइनस का 2x क्यूब है, ये प्लस का x क्यूब है, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का x क्यूब में से। यहाँ पे x की अधिकतम पावर से लिखनी है, यानी सबसे पहले जो बड़ी पावर है उसको देखेंगे, बड़ी पावर 3 है तो इसको सोल्व करें सबसे पहले, फिर इससे छोटी यानी स्क्वायर वाली, तो x स्क्वायर का तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मान है तो इसको हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। फिर x वाला मान ये 2 है, ये 12 और ये 2 कितना हो जाएगा प्लस का 14x। फिर जो अचर मान जो 8 है उसको हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, बराबर में क्या बचेगा यहाँ पे 0। आगे इसको हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो अधिकतम पावर तक ही पूछा था, अगर अधिकतम पावर 2 है तो द्विघात बहुपद समीकरण है, अगर अधिकतम घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो 3 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में दिया गया है x माइनस 2 की क्यूब। यहाँ पे अभी प्लस दिया गया था x प्लस 2 की क्यूब, और यहाँ पे माइनस दी गई है। अगर हमें a माइनस बी की क्यूब दी जाए तो इसको हम सोल्व करते हैं, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab, और फिर है गुणा में a माइनस b। यह फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, सेम है, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह चेंज है, जहाँ पे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे हम माइनस कर देंगे ठीक है। एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए इसमें से, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये तो क्या है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में, यहाँ पे x की a की जगह x है तो a की क्यूब यानी x की क्यूब, फिर b की क्यूब यहाँ पे यानी 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी 8, फिर माइनस 3 गुणा ax है, b कितना है 2 है, a माइनस बी यानी x माइनस 2। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है, a की जगह तो यहाँ पे x है तो वो लिख दिया, b की जगह यहाँ पे 2 है तो हमने वो लिख दिया, बाकी चिन्ह और ये सेम का सेम हमने लिखा है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं तो ये तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 2 6x किसका माइनस का, तो एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब माइनस 8, ये माइनस का 6x है, अंदर x से गुणा होगा तो माइनस का 6x स्क्वायर,
माइनस का 6x इससे गुणा होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। बराबर में दिया गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये सारा का सारा मान इस साइड ले आएंगे तो ये तो कितना एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये जो इस साइड है चिन्ह चेंज होके आ जाएंगे, ये प्लस का है जो माइनस कर दीजिए और माइनस का है उसे प्लस कर दीजिए। ये 12x प्लस का है तो इसको हमने माइनस लिख दिया। अब जो वैल्यू कट रही है उसे काट देंगे। जैसे ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, एक्स की क्यूब तो कैंसिल आउट हो गई, तो इसके बाद वाला स्क्वायर वाला पद देखेंगे तो ये तो माइनस का ये प्लस का है, तो कितना बचेगा प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा। ये माइनस का x है और ये माइनस का 12x है, तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे माइनस के 13x हो जाएंगे। फिर अचर पद ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 8 है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 9। बराबर में क्या है 0। अब आप इसको देख लीजिए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तब आप बोलोगे सर द्विघात समीकरण है। मैं पूछूं कैसे, यहाँ पे चर की अधिकतम घात 2 आ रही है, तो यानी क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके सभी के सभी 8 के 8 पार्ट हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। और इसमें में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया गया है जो कि 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर के अंदर है जो कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसका क्षेत्रफल दिया गया है। एक आयताकार भूखंड है। ठीक, आयताकार का अर्थ समझते हैं लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होती है बराबर होती है, यानी कि ये इसकी चौड़ाई है तो ये दोनों बराबर होंगी और लंबाई बराबर होती है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया गया है जो कि कितना है 528 है। क्षेत्रफल आप जानते हैं आयत का कैसे निकालते हैं, लंबाई का गुणा चौड़ाई से कर देते हैं। ये हमें यहाँ पे दिया गया है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई क्या आएगा, जो कि क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया 528 दिया गया। फिर हमें बोला गया है कि जो आयताकार भूखंड है ना इसकी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी कि ये जितनी भी है नहीं, मान लीजिए कि चौड़ाई 5 है तो इसकी लंबाई इसके 2 गुना यानी कितना हो गया 10, इससे भी 1 अधिक यानी प्लस 1 यानी कितनी है 11। अगर ये 5 है तो ये क्या है 11। अगर इसकी चौड़ाई हम x मान लें तो ये कितनी हो जाएगी 2 गुना यानी 2x से, और इसके अंदर हम क्या जोड़ देंगे 1, तो ये क्या होगी इसकी लंबाई होगी। लंबाई क्या है चौड़ाई के 2 गुने, पहले चौड़ाई का 2 गुना करेंगे तो x का गुणा 2x हो जाएगा, इससे भी 1 अधिक यानी इसमें 1 और जोड़ देंगे तब ये दोनों क्या होगी बराबर होगी। फिर हमें क्या दिया गया क्षेत्रफल दिया गया। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, तो चौड़ाई यहाँ पे x है, लंबाई यहाँ पे कितनी है 2x प्लस 1, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा 528 आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दी गई है चौड़ाई और लंबाई। हम क्या कर लेंगे चौड़ाई को मान लेंगे क्योंकि तुलना तो चौड़ाई से की जा रही है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, देखना होता है कि तुलना किससे करें। तुलना तो हमने चौड़ाई से किया ना, कि लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है, तो यानी कम से कम हमें चौड़ाई पता होना चाहिए लंबाई निकालने के लिए। तो हमने क्या कर लिया चौड़ाई को मान लिया x मान लिया। फिर क्या होगी इसकी लंबाई क्या होगी इसके 2 गुने से 1 अधिक है तो यानी इसका 2 गुणा 2x, इससे 1 अधिक यानी इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई तो हमने x मान ली क्योंकि जो तुलना है वो चौड़ाई से हो रही है, तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x प्लस 1 हो जाएगी, 2 गुने से 1 अधिक। फिर हम जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो प्रश्नानुसार क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है 528 दिया गया है। लंबाई की जगह कितनी हो जाएगी 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी है x। अब आपको सिंपल इसको गुणा करना है, तो यानी 528 बराबर 2x स्क्वायर, x का गुणा 2x से होगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 1 का गुणा x से होगा तो प्लस x। इसे हमें द्विघात समीकरण बनाना था, यानी कि ये सारा मान इस साइड ले आएंगे क्योंकि सारी की सारी वैल्यू हम एक साइड कर लेंगे तो बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा, तो यानी 528 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x बराबर है 0। अब इसको हम सही क्रम में लिख देते हैं। सबसे पहले x की बड़ी घात आएगी, तो x की सबसे बड़ी घात कितनी है 2x है, तो 2x स्क्वायर होती है माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस का x और प्लस का कितना है 528 बराबर है 0। तो द्विघात समीकरण होती है उसके अंदर हम जो बड़ी पावर यानी x स्क्वायर की वाली जो गुणांक होता है उसको हम प्लस में लेते हैं, तो यानी इस पूरी समीकरण को हम क्या कर देते हैं माइनस से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा माइनस गुणा माइनस प्लस
2x², माइनस गुणा माइनस तो प्लस का x, माइनस गुणा प्लस तो माइनस का 528 बराबर में 0। यही तो हमें बोला गया था कि जो आपको 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इनको हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो इसकी जो द्विघात समीकरण हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। यह आपका इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें वो पूर्णांक है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का पता होना चाहिए, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक का मीन्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक। क्रमागत का मीन्स क्या होता है, जस्ट अगले वाली संख्या। जैसे मैं लिखूं क्रमागत, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है, क्रमागत है, ठीक है, यानी क्रम के अनुसार है। जैसे 7 के बाद में कितना आएगा, 8 आएगा, तो यानी जिस इसके क्या अगले वाले संख्या, ये दोनों क्या है, क्रमागत है, यानी पहली फिर दूसरी। यानी कि कोई संख्या 12 है तो इसके आगे वाली संख्या 11 के आगे वाली 12 होगी, 15 के आगे वाली 16 होगी। ये संख्या क्या होती है, क्रमागत होती है, यानी एकदम क्रम के अनुसार होती है, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया कि दो क्रमागत संख्या हैं, अगर इनका गुणा करें तो गुणनफल कितना आता है, 306 आता है। तो यानी क्रमागत संख्या तो कोई सी भी हो सकती है, हमें नहीं पता। अगर हम मान लें कि पहली x है तो दूसरी क्या होगी, क्रमागत है, यानी जस्ट इसके आगे वाली होगी। तो आगे वाली जैसे 7 है तो 7 के आगे वाली कितनी है, 8 है, यानी 7 में हमने क्या जोड़ा, 1 जोड़ा। इसी प्रकार अगर पहली x है तो इसके आगे वाली क्या होगी, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो यानी कि x + 1 हो जाएगा, ठीक। हमने क्या किया, एक को तो x मान लिया, दूसरी क्रमागत है तो यानी जस्ट इसके आगे वाली होगी, तो x के आगे वाली इसमें 1 जोड़ देंगे तो x + 1 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है कि जो पूर्णांक है इनका गुणनफल कितना है, 306 है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, दूसरा क्या है, x + 1 है। इनका गुणनफल यानी कि इन दोनों को अगर हम गुणा करें तो ये कितना आ रहा है, 304 है। इसको सोल्व कर लेंगे, x का गुणा 1 से होगा तो ये x² हो गया, x का गुणा 1 से होगा तो प्लस का x हो गया। ये 3x इस साइड आकर 306 इस साइड आकर माइनस का 306 हो जाएगी, बराबर में क्या, 0। आगे इसको हम और सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो इसके द्विघात समीकरण बनानी थी। तो ये लीजिए इसकी द्विघात समीकरण बन गई, एकदम इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि धनात्मक जो क्रमागत पूर्णांक होते हैं ना, उनका मतलब क्या होता है। क्रमागत यानी सिर्फ और सिर्फ क्रम के अनुसार, जैसे 11 के बाद में 12, 12 के बाद में 13, तो ये क्या है, इनका एक क्रम है, ठीक। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन नंबर इसका 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद में, यानी कि अगर हम 3 साल बाद में इनकी दोनों की आयु को गुणा करेंगे, यानी गुणनफल का मीन्स क्या, गुणा करेंगे तो वो 360 होगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें जो भी ज्ञात करना है उसे मान लेंगे। माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x है। फिर क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि रोहन की जो माँ है उससे कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन x वर्ष का है तो इसकी माँ क्या हो जाएगी, x + 26, 26 वर्ष बड़ी है, ठीक। फिर हमें बोला गया कि 3 वर्ष के बाद में, 3 वर्ष के बाद में आयु कितनी हो जाएगी। अगर रोहन की अब x है तो 3 साल के बाद में x + 3 हो जाएगी, एकदम सिंपल। अगर आप 15 है तो 3 साल बाद में 15 + 3 18, अगर आप 18 है तो 3 साल बाद में 18 + 3 21। इसी प्रकार अब अगर x है तो 3 साल बाद में x + 3। इसी प्रकार माँ की 3 साल बाद में आयु क्या हो जाएगी, अब कितनी है, x + 26 है, इसमें 3 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x + 29 हो जाएगा। तो यानी कि 3 साल बाद में रोहन की तो आयु कितनी है, x + 3 हो जाएगी, और माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, x + 29 होगी। फिर क्वेश्चन में मैं बोला गया कि 3 साल बाद में रोहन की आयु ये है, माँ की आयु ये है। अगर इन दोनों का हम गुणनफल करेंगे तो वो कितना आता है, 360 आता है। तो 3 साल बाद में इन दोनों का गुणनफल यानी रोहन की आयु जो कि कितनी है, x + 3 है 3 साल बाद में, और माँ की आयु कितनी है, x + 29 है। इन दोनों का गुणनफल कितना है, 360 है। अब यहाँ से हमें द्विघात समीकरण बनानी है तो एकदम काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि पहले x का गुणा इन दोनों से होगा, 3 का गुणा इन दोनों से होगा, ठीक है। और ये 360 इस साइड ले आएंगे। कैसे, x का गुणा x से होगा तो x² प्लस 29x, 3 का गुणा x से होगा तो 3x प्लस 3 का गुणा 29 से होगा तो 90 से 3 कम कितना हो गया, 87 हो गया। और ये बराबर में कितना है, 360। 360 इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये कितना है, 29x है, और ये 3x दोनों जुड़ जाएंगे तो यानी कि x² है प्लस 32x
ये प्लस का 87 है और ये इधर आकर माइनस का 360 हो जाएगा, बराबर में क्या है 0 है। अगर 360 में से 87 को हम घटाएंगे, 360 में से 87 माइनस करेंगे तो ये तो 3 बचेगा, 35 में 8 गया तो कितना बचेगा 27। तो यानी क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर में क्या है 0। ये आपकी क्या होगी, एक द्विघात समीकरण होगी, यही हमें निकालना था। इसका मान नहीं निकालना है, मान निकालना हम एक्सरसाइज 4.23 वहां पे देखेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे इसमें सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण बनानी थी, तो ये इसकी द्विघात समीकरण हो गई। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह यह दूरी तय करने में 3 घंटा और समय लेती। तो हमें जो रेलगाड़ी है उसकी चाल है वो ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल या जो रेलगाड़ी की एक समान चाल है वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है कि एक तो क्या करती है रेलगाड़ी, इसी चाल से दूरी तय करती है। 480 किलोमीटर जो समान चाल है उसी से आपकी दूरी है वो तय करती है। जो समान चाल x है तो इससे आपकी क्या करेगी, 480 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। फिर सेकंड कंडीशन क्या दी गई है, ये जितनी भी चाल है इससे हम क्या कर दें, 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दें। मान लीजिए कि अगर ये 100 है, इसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम घटा दें तो ये कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो फिर वो क्या करेगी, 92 किलोमीटर से 480 जो किलोमीटर की दूरी है वो तय करेगी। तो इसमें दोनों के जो टाइम का अंतर है ना वो कितना है आपका, 3 घंटे का। पहले जितनी भी स्पीड है उससे वो क्या करती है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर घटा देती है, ठीक है, वानी गाड़ी धीरे हो जाती है। तो फिर वो इतनी दूरी तय करेगी तो उसके अंदर जो अंतर आ रहा है वो 3 घंटे का आ रहा है, यानी कि जो अब है उसको 3 घंटे ज़्यादा टाइम लगे। अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सीधी सी बात है, ये तो आप भी जानते हैं। यहाँ पे स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, वो कितना लगा, 3 घंटे लगा। तो यानी यहाँ पे बात किस में हो रही है, घंटे में हो रही है। यहाँ पे हमें क्या दी गई है, दूरी दी गई है और चाल दी गई है। तो एक जो फॉर्मूला होता है इन तीनों के मध्य संबंध बताता है वो क्या होता है आपका, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये आपको इस प्रकार भी मिल सकता है, यहाँ पे चाल हो नीचे समय हो, लेकिन हमें समय एक साइड में दिया गया तो हम इसको एक साइड रख रहे हैं। तो हमने क्या लिखा है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे देखो पहले के अंदर है दूरी कितनी है, 480 है। पहले के अंदर दूरी 480 है और चाल उसकी कितनी है, x किलोमीटर है। दूसरे के अंदर उसकी दूरी कितनी है, 480 है, लेकिन चाल कितनी है, इस बार कम है, कितनी है, x में से 8 घटेगा। और इन दोनों का अंतर हमें कितना दिया गया है, 3 घंटे दिया गया है। दोनों का अंतर है वो 3 घंटे दिया गया है। अब आप बताओ मैं किस में से कौन सा घटाऊं, इसमें से ये घटाऊं या नीचे वाले में से ये घटाऊं। तब आप बोलोगे सर ये मान क्या होगा, बड़ा, ये मान बड़ा होगा, क्योंकि जो नीचे हम छोटी संख्या का भाग दे रहे हैं। अगर मान लीजिए x 30 आता है तो एक तो हम 480 के अंदर 30 का भाग देते हैं, इसमें से अगर हम 8 घटा दें तो ये क्या हो जाएगा, 480 के अंदर 22 का ही तो भाग जाएगा। यानी कि अगर नीचे छोटी संख्या होती है तो ये मान बड़ा ये आएगा, अगर नीचे बड़ी संख्या होती है तो मान ये छोटा आता है। तो नीचे यहाँ पे छोटी संख्या तो यानी ये मान बड़ा आएगा, तो बड़े में से छोटा मान घटेगा, तो यानी कि इसमें से ये मान घटेगा, इसमें से ये मान घटेगा और अंतर कितने का है, 3 घंटे का है। तो हम क्या कर देंगे, प्रश्नानुसार ठीक। प्रश्नानुसार हमें क्या बोला गया, पहले तो वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करता है, तो तब तो उसकी दूरी जो समय लगता है ना वो कितना लगता है, समय, इसको हम मान लेते हैं समय फर्स्ट है, ठीक है। ये तो इसका कितना लगता है, 480 बटा x, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 480 थी, स्पीड इसकी x थी। फिर सेकंड कंडीशन हमें क्या दी गई है, उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दें, तो रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर तो कम कर देंगे तो समय, यानी जो आपका समय है सेकंड कंडीशन का, यानी 8 घंटे स्पीड कम करने के बाद में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 480 x में से 8 हमने कम कर दिया। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 3 घंटा है, तो इसमें से ये घटेगा, तो यानी कि 480
x माइनस 8 है, इसमें से ये घटेगा 480 माइनस x, और इन दोनों का अंतर समय बराबर कितना है 3 घंटे। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आया, x माइनस 8 और x आ जाएगा, क्योंकि कोई कॉमन थोड़ी है इनमें से। तो यहाँ पे तो x माइनस 8 है, तो यानी इसका गुणा 480 से होगा, ठीक। फिर माइनस का सिंबल माइनस, यहाँ पे 480 के नीचे x है, तो यानी x माइनस 8 का गुणा 480 से होगा। जो मान होता है ना उसका नहीं होता है, जो मान नहीं होता है उसका गुणा होता है। तो यहाँ पे x तो है इसके नीचे, तो x का गुणा नहीं होगा। क्या नहीं है, x माइनस 8 नहीं है, तो इसका गुणा होगा। बराबर में 3 है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। जैसे ये x माइनस 8 बराबर x, तो इस साइड आ जाएगा, 3 के गुणा में आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या आपका 480 माइनस, अब देखो 480 का गुणा इस x से होगा, तो 480x है। फिर ये भी माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, 480 गुणा 8, और बराबर में क्या है 3 है। 3 का गुणा किससे होगा, x माइनस 8 और x से होगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर तो कितना बचा है 480 गुणा 80, यहाँ पे कितना है 3। ये x का गुणा x से होगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक। ये 3 इसके भाग में आ जाएगा, तो इसको काट देगा, कितनी बार काटेगा 16 बार। तो यानी यहाँ पे तो कितना बचा है 160 गुणा 8 बचा, और इस साइड क्या बचा है आपका x स्क्वायर माइनस से 8x। ये सारा का सारा मान इस साइड ले आएंगे, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे। 16 का गुणा 8 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 8 का गुणा 6 से 48 का 8 4, फिर 12 यानी 128 1280, ये इस साइड आ जाएगा। तो x की पावर x स्क्वायर 2 और ये प्लस का 8x। यहाँ पे क्या बचा बराबर 0। इसको सही क्रम में लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 8x, और ये प्लस का कितना है 1280 बराबर में 0। अब x का मान है, ये हमें क्या नहीं करना होता, ये माइनस नहीं रखना होता है। तो यानी पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे, तो ये माइनस का गुणा माइनस है, तो ये तो प्लस हो गया। माइनस का गुणा प्लस है, तो ये माइनस का 8x हो गया, और ये माइनस का गुणा प्लस से, प्लस का गुणा माइनस है, तो ये माइनस का 1280 हो गया। बराबर में क्या 0। तो इसके हमें द्विघात समीकरण ही बनानी थी, तो इसकी द्विघात समीकरण क्या आ गई, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। यह आपका इसका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 है वो भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीडी। जय हिंद, जय भारत।